जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 11 प्रकार से ही हम पाप करते हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 मन, टोटल मिलाकर के 11 होता है। और एकादश मतलब भी 11 ही होता है। नारद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में भी इन्हीं 11 प्रकार के पापों को बताया गया है। और एकादशी व्रत करने से ये 11 प्रकार के पाप जो हैं वो कट जाते हैं। शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से लिखा है, एकेदशेन्द्रिय पापम यत् कृतं भवति प्रभु, एकादश उपवासेन तत्सर्वं विधियं व्रजेत्। ये श्लोक भी यही बताता है कि 11 प्रकार से ही हम पाप करते हैं। और इन सभी पापों का जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उनका नाश हो जाता है, वो मिट जाता है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए, इसका नियम क्या है। अगर हम शास्त्र संबद्ध नियम की बात करें तो ये व्रत 3 दिन का होता है। दशमी को हमें एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, सिर्फ सुबह पर। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो दशमी को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। और एकादशी को हल्का फलाहार, बहुत सारे लोग जब व्रत रहते हैं तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं फलाहार के नाम पर। फलाहार का मतलब है कि 1 बार या 2 बार आपने वो भी हल्का थोड़ा सा ले लिया, जिससे आपके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और द्वादशी को पारण करते समय दोपहर 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, सिर्फ पारण कर लेना चाहिए। भगवान का चरणामृत लेकर के या कोई फल खा करके आपको द्वादशी में पारण कर लेना है। एक समस्या लोगों के सामने ये भी आती है कि कभी कभी एकादशी 2 दिन में पड़ जाती है। जैसे दशमी और एकादशी, दोपहर बाद एकादशी लग गई या सुबह 10 बजे से एकादशी लग गई और दूसरे दिन एकादशी 1 घंटे 2 घंटे की ही होती है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो दशमी तिथि के उपरांत तुरंत एकादशी लग रही है उसी दिन एकादशी का व्रत कर लेते हैं। भगवान नारायण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस दिन सूर्योदय होते समय दशमी तिथि हो और उसके बाद एकादशी लगती हो, ऐसे दिन एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे दिन व्रत रखने से उनके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो रौरव नरक में चले जाते हैं और पाप मिलता है और वंश का नाश भी हो जाता है। गांधारी ने एक बार दशमी के उपरांत एकादशी जो लगी थी वो व्रत की थी और उसके वंश का उसके सामने ही नाश हो गया। भले 1 घंटे की एकादशी क्यों ना हो, लेकिन उदया तिथि में जब एकादशी लगे, एकादशी में ही सूर्य का उदय होना चाहिए। 6 बजे सूर्योदय होता है और 7-8 बजे ही द्वादशी लग जाती है, तो भी उसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन सुबह उठ करके ही पारण कर लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटे 2 घंटे दशमी है, उसके उपरांत एकादशी लग गई और आप उसी दिन एकादशी का व्रत कर लें, ये कभी मत करिएगा। अब लोगों के मन में सवाल आता है एकादशी व्रत किसको रखना चाहिए। तो 8 वर्ष के बच्चे से 85 साल तक के वृद्ध के लिए भी कहा गया है कि एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं, रख सकते हैं। उनके लिए मनाही है जो महिलाएं मां बनने वाली हों, रोगी हों, अत्यंत वृद्ध हों, दवाखानी हो, तो ऐसे लोगों के लिए एकादशी व्रत रखने के लिए मनाही है। ऐसे लोग ना रखें, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन श्रीमन नारायण का जाप जरूर करें। और एकादशी व्रत के दिन किसी भी तरह से तुलसी माता को नहीं तोड़ना चाहिए, उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता जो भगवान नारायण को अत्यंत ही प्रिय हैं, एकादशी के दिन तुलसी माता नारायण की उपासना में लगी होती हैं। ऐसे में आप उनका प्रणाम तो कर सकते हैं, उन पे जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में किसी भी तरह से उनके पत्तों को आपको तोड़ना नहीं है, नहीं तो ये महापाप होता है। तो ये कुछ जानकारी है जो एकादशी व्रत के बारे में है। और हाँ, एक बात और
एकादशी के दिन आपको एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप किसी के मुख से सुने, खुद पढ़ें या किसी चैनल के माध्यम से सुने, लेकिन सुने और लोगों को भी प्रेरित करें ये कथा सुनने के लिए। आपको ये कथा हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी। अब जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।